एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। उसकी पत्नी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और उसके पास सिर्फ एक ही सहारा था, उसकी प्यारी बेटी सीमा। रामलाल की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो आराम से 2 वक्त की रोटी खा सके, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना कभी नहीं छोड़ा। सीमा बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा स्कूल में टॉप करती थी, लेकिन पहनने को सही कपड़े नहीं थे। स्कूल बैग फटा हुआ था और जूते भी घिसे हुए। गांव के स्कूल में कुछ अमीर घरों के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे देखो, फटी चप्पल वाली टॉपर आ गई, तो कोई हंसते हुए कहता, किताबों से प्यार है लेकिन खुद से नहीं लगता। सीमा चुपचाप सब सहती रही। उसके लिए पढ़ाई ही सब कुछ थी। वो जानती थी कि अगर कुछ बदल सकता है तो वो है उसकी मेहनत। घर आकर जब वो रोती तो रामलाल उसे सीने से लगाकर कहता, बेटा रो मत, एक दिन ये सब लोग तुझे सलाम करेंगे। रामलाल दिन रात लकड़ी का काम करता था, कभी दरवाजे बनाता, कभी मेज। कमर झुकी रहती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती। सीमा हर रात पढ़ाई करती, सुबह रामलाल की बनाई रोटियां खाकर स्कूल जाती। भले ही खाने में स्वाद ना हो, लेकिन उसमें बाप का प्यार शामिल होता। सीमा का सपना था आईएएस अफसर बनना। उसके कमरे की दीवार पर उसने एक कागज चिपका रखा था, मैं गरीबी में जन्मी हूं, पर गरीबी में मरूंगी नहीं। एक दिन स्कूल में एक नया लड़का आया, विवेक। वो एक अमीर बाप का बेटा था। उसका स्टाइल, बाइक, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ उसे बाकी बच्चों से अलग बनाते थे। जब उसने देखा कि स्कूल में सबसे ज्यादा तारीफ सीमा की होती है, तो उसे जलन होने लगी। विवेक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीमा का मजाक उड़ाना शुरू किया। एक दिन उसने सीमा के बैग में कूड़ा भर दिया और सबके सामने कहा, इतनी टॉप करने का क्या फायदा जब खुद को साफ नहीं रख सकती। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन घर जाकर उसने खुद से वादा किया, अब सिर्फ टॉप नहीं करूंगी, जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करूंगी कि ये लोग मेरा नाम लेकर गर्व करेंगे। समय बीतता गया, बोर्ड परीक्षाएं पास आ गई। सीमा दिन रात पढ़ाई में जुटी थी। तभी अचानक एक दिन रामलाल काम करते हुए बेहोश हो गया। जब डॉक्टर ने जांच की तो बताया गया कि उसके लिवर में इन्फेक्शन है और उसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। इलाज का खर्च सुनकर सीमा का दिल बैठ गया। उसने जो स्कॉलरशिप की रकम बचा रखी थी, वो सारे पैसे पापा के इलाज में लगा दिए। अब उसके पास न कोचिंग के पैसे थे, न फॉर्म भरने के। जब रामलाल को होश आया और ये सब पता चला, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। बोला, बेटी, तूने अपने सारे सपनों की बलि दे दी मेरे लिए। सीमा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, पापा, आप ही तो मेरा सपना हो। आप नहीं होंगे तो मैं कुछ नहीं हूं। सीमा की मेहनत और उसके बलिदान की कहानी जब गांव के एक टीचर को पता चली, तो उन्होंने गांव वालों से बात की। सभी ने मिलकर पैसे जुटाए और सीमा की पढ़ाई का खर्च उठाया। सीमा ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। 3 साल बीत गए। एक दिन टीवी पर न्यूज आई, इस साल की आईएएस टॉपर सीमा मिश्रा, एक गरीब बढ़ई की बेटी। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। वो लोग जो कभी सीमा का मजाक उड़ाते थे, अब उससे मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। रामलाल के चेहरे पर गर्व था और उसकी आंखों में आंसू। एक पत्रकार ने सीमा से पूछा, आप इस मुकाम तक कैसे पहुंची? सीमा ने जवाब दिया, मेरे पापा ने कभी मेरी किताबें नहीं छीनी, चाहे खुद भूखे क्यों न रहे। मेरी गरीबी ने मुझे मजबूर नहीं, मजबूत बनाया, और मैंने कभी हालात को बहाना नहीं बनने दिया। आज सीमा एक सफल आईएएस अफसर है। उसने अपने पापा के लिए शहर में बड़ा सा घर बनवाया और हर उस बच्चे को स्कॉलरशिप देती है जो पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाता।